हेलो स्टूडेंट, ये क्लास DRT फर्स्ट ईयर के लिए है जिसमें अपना सब्जेक्ट है डार्क रूम। अपने टॉपिक चल रहा है कैसेट एंड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। कैसेट क्या है अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। आज अपने स्टडी करेंगे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बारे में। तो कैसेट का मैंने आपको बताया था, देखो ये कैसेट का डायग्राम दिखा रखा है। इसका ये फ्रंट पार्ट होता है और ये बैक पार्ट होता है, यानी बैक साइड का होता है, ये फ्रंट साइड होती है। तो फ्रंट साइड क्या है, लो एटॉमिक नंबर से बनी होती है, और बैक साइड क्या है, हाई एटॉमिक नंबर से बनी हुई होती है। इस कैसेट में क्या है, एक फ्रंट साइड में और एक बैक साइड में दो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लगी रहती है, और इनके बीच में फिल्म को रखा जाता है। अपन ने फिल्म की लोडिंग और अनलोडिंग सिस्टम भी पढ़ा था, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा था, फिल्म को लोड कैसे करेंगे, फिल्म को फिल्म बिन से निकालेंगे और कैसेट को ओपन करेंगे एज लाइक बुक, जैसे आपकी अपनी बुक ओपन होती है, और फिल्म को उसके बीच में रख देंगे पूरा केयरफुली, जो उसकी सही लोकेशन होती है उसमें रखेंगे और पूरी कैसेट को वापस क्लोज कर देंगे। कैसेट क्या एक लाइट प्रूफ होल्डर होता है फिल्म के लिए, जो कि फिल्म को होल्ड करके रखता है। फिर कैसेट एक्सपोज्ड होके आती है। उसी प्रकार अपने क्या करते हैं, डार्क रूम में इसको प्रोसेस करवाने के लिए कैसेट को ओपन करते हैं, अंदर से फिल्म निकालते हैं और अपने हैंगर्स होते हैं उसमें उसको लगा देते हैं। उसके बाद फिल्म को डेवलपिंग के लिए वेट साइड में ले जाया जाता है और कैसेट को वापस क्या लोड करके छोड़ दिया जाता है। ये अपनी थी कैसेट की प्रोसेस। आज अपने आगे कंटिन्यू इसको करते हैं। आज अपने पढ़ेंगे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बारे में। Intensifying screen are used in cassette to increase the photographic effect of X-ray. Intensifying किस लिए यूज की जाती है, एक्सरे की फोटोग्राफिक इफेक्ट को बढ़ाने के लिए। ये लाइन क्या बता रही है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन कैसेट में यूज की जाती है ताकि अपने क्या एक्सरे की फोटोग्राफिक इफेक्ट बढ़ सके। They absorb X-ray photon and emits more visible light. अपनी फिल्म क्या होती है, लाइट से सेंसिटिव होती है और एक्सरे से सेंसिटिव होती है। तो ये क्या करती है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एक्सरे फोटोन को लाइट फोटोन में कन्वर्ट कर देती है। जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है वो क्या करती है, एक्सरे को एब्जॉर्ब करती है और बहुत सारी लाइट इमिट करती है। They will improve the efficiency of radiographic imaging compared to the film alone. ये क्या है, इसकी इफिशियंसी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती है। किसके मुकाबले, कि अपने बिना इंटेंसिफाइंग स्क्रीन करें जो फिल्म लेते हैं वो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज करके फिल्म लेते हैं तो उसमें काफ़ी फर्क अपने को दिखाई देता है। Generally, intensifying screen consists of 4 layer. Intensifying screen में कितनी लेयर्स होती है, 4 लेयर्स। कौन कौन सी, बेस, रिफ्लेक्टिंग लेयर, फॉस्फोर लेयर और प्रोटेक्टिव लेयर। देखो नाम से पता लग रहा है, बेस क्या है, फिल्म के उसके इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का बेस होता है। रिफ्लेक्टिंग लेयर, जो फोटोन्स अपने लाइट फोटोन्स वापस रिफ्लेक्ट होते हैं उनको रिफ्लेक्ट नहीं होने देती है। फॉस्फोर लेयर क्या करती है, इसका मेन काम होता है, ये क्या करेगी, एक्सरे फोटोन को लाइट फोटोन में कन्वर्ट करेगी। और प्रोटेक्टिव लेयर क्या करेगी, पूरी फिल्म को प्रोटेक्ट करके रखेगी। तो आगे अपने कंटिन्यू करते हैं। ये देखो आपको डायग्राम दिखाया गया इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में ऊपर की तरफ यहाँ क्या फिल्म लगी हुई है, तो फिल्म के नीचे जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लगी है उसका डायग्राम है। तो ऊपर ऊपर कौन सी होती है, प्रोटेक्टिव लेयर, फिर फॉस्फोर लेयर, रिफ्लेक्टिंग लेयर और बेस। ये सारा क्या है, अपना इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की लेयर्स होती है।
अब आगे अपने पढ़ते हैं बेस, यानी बेस क्या होती है। चारों लेयर्स की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बेस के बारे में स्टार्ट करते हैं। द बेस इज मेड अप ऑफ कार्डबोर्ड और पॉलिस्टर। बेस किसका बना होता है? कार्डबोर्ड या पॉलिस्टर का। द बेस प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द ऑल अदर 3 लेयर्स ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। बेस क्या करता है? जो इंटेंसिफाइंग की 3 और लेयर्स होती है उनको सपोर्ट करता है, यानी उनकी अच्छी तरह उनको मेंटेनेंस करके रखता है, उनकी पूरी प्रोटेक्टिंग करता है, यानी उनको बेस प्रदान करता है। इट्स नॉर्मल थिकनेस इज 10 माइल। इसकी थिकनेस कितनी होती है? 10 माइल की होती है। 10 माइल कितना होता है? 254 माइक्रोमीटर, यानी 254 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट अपने बात करते हैं रिफ्लेक्टिंग लेयर की। रिफ्लेक्टिंग लेयर क्या करेगी? द रिफ्लेक्टिंग लेयर इज मेड अप ऑफ वाइट सब्सटेंस सच एज टाइटेनियम डाइऑक्साइड। रिफ्लेक्टिंग लेयर किसकी बनी होती है? टाइटेनियम डाइऑक्साइड की, जिसको अपने क्या बोलते हैं? TiO2। इट्स नॉर्मल थिकनेस इज 1 माइल। इसकी थिकनेस कितनी होती है? 1 माइल। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट फोटोन विच आर इमिटेड फ्रॉम द फॉस्फोर लेयर टूवर्ड्स द बेस। ये क्या करती है? लाइट फोटोन को वापस रिफ्लेक्ट करती है, जो किससे इमिट हो रहे हैं? फॉस्फोर लेयर से, बेस की तरफ से। यानी जो फॉस्फोर लेयर से लाइट फोटोन इमिट्स हो रहे हैं, फॉस्फोर लेयर पे क्या है? एक्सरे फोटोन आते हैं, वो क्या करती है? इसको लाइट फोटोन में कन्वर्ट करती है। तो जो भी लाइट फोटोन आगे रिफ्लेक्ट्स हो रहे हैं उनको ये रिफ्लेक्ट नहीं होने देती है, रोकती है। अब बात करते हैं अपने फॉस्फोर लेयर की। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। इसका क्या होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में। यानी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का मेन पार्ट कौन सा होता है? फॉस्फर लेयर। फॉस्फर लेयर इज मेड अप ऑफ क्रिस्टल ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट्स विच इमिट्स लाइट फोटोन व्हेन एक्सपोज्ड बाय एक्सरे। फॉस्फोर लेयर किससे बनी होती है? इनऑर्गेनिक साल्ट से। किसके क्रिस्टल से? इनऑर्गेनिक साल्ट्स के क्रिस्टल से बनी हुई होती है, जो क्या करती है? जब उस पर एक्सपोज्ड एक्सरे गिरते हैं, यानी एक्सरे से एक्सपोज्ड होती है, तो वो उन एक्सरेज को लाइट फोटोन में कन्वर्ट कर देती है। द कॉमनली यूज्ड मटेरियल कैल्शियम टंगस्टेट, जिंक कैडमियम सल्फाइड, कैल्शियम आयोडाइड एंड बेरियम स्ट्रोंटियम सल्फाइड। यानी अपने कॉमनली फॉस्फोर लेयर में कौन कौन से मटेरियल काम में लेते हैं? कैल्शियम टंगस्टेट, जिंक कैडमियम सल्फाइड, कैल्शियम आयोडाइड और बेरियम स्ट्रोंटियम सल्फाइड। ये सारे मटेरियल्स के अपने इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के लिए यूज में लेते हैं। जनरली थिकनेस ऑफ फॉस्फोर लेयर इज 4 to 6 माइल। इसकी थिकनेस कितनी होती है? 4 से 6 माइल की। फॉस्फोर मटेरियल शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जो फॉस्फोर मटेरियल होता है उसकी प्रॉपर्टीज अब बताई गई है। इट शुड हैव हाई एटॉमिक नंबर। इसके एटॉमिक नंबर क्या होता है? हाई होता है। इट शुड इमिट लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट पर एक्सरे फोटोन। ये क्या करती है? पर एक्सरे फोटोन से लार्ज अमाउंट में लाइट इमिट करती है। यानी जब एक एक्सरे फोटोन करता है तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में लाइट फोटोन इमिट करती है। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इमिटेड शुड मैच टू द सेंसिटिविटी ऑफ एक्सरे फिल्म। जो वेवलेंथ लाइट्स की होती है, इमिट की जाती है, उसकी सेंसिटिविटी एक्सरे फिल्म से अपने क्या है? मैच होती है। यानी जैसे अपने फिल्म एक्सरे से सेंसिटिव होती है, उसी प्रकार क्या है? लाइट से भी
सेंसिटिव होती है उतनी ही सेंसिटिव अपनी क्या है, इसकी वेवलेंथ होती है। द फॉस्फोर आफ्टर ग्लो शुड बी मिनिमम। फॉस्फर का क्या है, आफ्टर ग्लो बहुत ज्यादा कम होता है। तो अपन ने क्या है, कैसेट की 4 लेयर्स पढ़ी, जिसमें क्या है, अपनी जो फॉस्फोर लेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट देखो, कैल्शियम टंगस्टेट वाज यूज्ड अप टू 1970 बिकॉज द K cell binding energy of tungsten is 69.5 kilo electron volt, which is higher than the main photon energy 40 kilo electron volt used in radiology, so its absorption is less। अपने क्या है, 1970 से कैल्शियम टंगस्टेट ही यूज में ले रहे हैं, क्योंकि कैल्शियम टंगस्टेट की K सेल की बाइंडिंग एनर्जी क्या है, 69.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और ये किससे ज्यादा होती है, जो अपनी फोटोन की एनर्जी होती है। फोटोन की एनर्जी कितनी होती है अपनी, जो नॉर्मल एनर्जी अपनी रहती है वो होती है 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो अपने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में यूज ली जाती है। उससे इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा अधिक होती है। तो ये क्या है, इसकी एब्जॉर्प्शन रेट होती है वो बहुत ज्यादा कम रहेगी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं प्रोटेक्टिव लेयर्स की। द प्रोटेक्टिव लेयर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। प्रोटेक्टिव लेयर क्या है, प्लास्टिक की बनी हुई होती है। इट नॉर्मल थिकनेस इज 0.7 to 0.8 माइल। इसकी थिकनेस कितनी होती है, 1 माइल से भी कम, कितनी, 0.7 से 0.8 माइल। इट गिव्स फिजिकल प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइड ए सरफेस फॉर क्लीनिंग। ये क्या कराती है, जो अपनी फिल्म होती है उसको फिजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, यानी इस पूरे को इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को फिजिकल प्रोटेक्शन, यानी उसके ऊपर से कोई भी डैमेज ना हो, ये उसको प्रोटेक्शन करती है। और इसकी सरफेस है वो क्लीन करने के, यानी फिल्म को क्लीन करने के भी काम आती है। अभी अपन ने क्या इसकी 4 लेयर्स के बारे में पढ़ा है, कौन कौन सी, बेस, रिफ्लेक्टिंग लेयर, फॉस्फोर लेयर और प्रोटेक्टिव लेयर। अपन ने बेस में क्या पढ़ा था, बेस कार्डबोर्ड या प्लास्टर से, पॉलिस्टर से बनी हुई होती है, जो पूरी 3 लेयर्स को क्या है, सपोर्ट प्रदान करती है। और बेस की थिकनेस क्या थी अपनी, 10 माइल। और सेकंड थी अपनी रिफ्लेक्टिंग लेयर। रिफ्लेक्टिंग लेयर्स क्या है, ये जो फॉस्फोर लेयर्स के द्वारा एक्सरे गिरने पर जब लाइट फोटोन इमिट की जाती है, उसको रिफ्लेक्ट होने से रोकते हैं, उसको इधर उधर जाने से रोकती है, डायरेक्ट फिल्म की तरफ भेजती है। और इसकी थिकनेस कितनी होती है, 1 माइल। और ये बना हुआ किससे होता है अपना रिफ्लेक्टिंग लेयर, टाइटेनियम डाई ऑक्साइड से। फिर आती है अपनी फॉस्फोर लेयर। फॉस्फोर लेयर क्या करती है, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट अपनी फॉस्फोर लेयर ही होती है। ये क्या करेगी, जब इस पे एक्सरे फोटोन्स गिरेंगे तो ये एक्सरे फोटोन्स को क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में लाइट फोटोन निकालेगी। यानी अगर एक एक्सरे गिरता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में ये क्या करेगी, लाइट फोटोन इमिट करती है। तो जो लाइट फोटोन इमिट करती है उसकी सेंसिटिविटी क्या है, एक्सरे के से मैच करती है। तो फिल्म जितना एक्सरे से एक्सपोज्ड होती है उतना ही लाइट फोटोन से एक्सपोज्ड होती है। और इसमें अपने क्या है, इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, लाइट को इमिट करते हैं। इसमें अपने कौन कौन से साल्ट्स यूज में लेते हैं फॉस्फोर लेयर में, जैसे कि जिंक कैडमियम हो गया, कैल्शियम आयोडाइड हो गया, सल्फाइड हो गया, बेरियम स्ट्रोंटियम सल्फाइड हो गया, ये सारे अपने क्या है, यूज में लेते हैं। और इस अपनी फॉस्फोर लेयर की थिकनेस क्या होती है, 4 से 6 माइल। और इसकी 2-4 मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी फॉस्फोर लेयर की। क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, फॉस्फोर लेयर इसका हाई एटॉमिक नंबर होता है, और ये क्या करती है, एक एक्सरे फोटोन से बहुत ज्यादा मात्रा में लाइट फोटोन निकालती है। इसकी वेवलेंथ एक्सरे के मैच करती है, यानी सेंसिटिविटी, यानी जो इसकी वेवलेंथ होती है एक्सरे फोटोन की, वही
लाइट फोटॉन्स की वेवलेंथ होती है, इन दोनों की वेवलेंथ आपस में मैच करती है। जितना फिल्म, अपनी जो फिल्म है वो एक्सरे से एक्सपोज्ड होती है, उतना ही क्या लाइट फोटोन से एक्सपोज्ड होगी, और इसका आफ्टर ग्लो बहुत ज़्यादा कम होता है। ये अपन ने क्या पढ़ी थी, फॉस्फोर लेयर, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा है इसको प्रोटेक्टिव लेयर के बारे में। प्रोटेक्टिव लेयर किससे बनी होती है, प्लास्टिक से, और इसकी थिकनेस कितनी होती है 0.7 से 0.8 माइल, और ये क्या करती है, फिजिकल प्रोटेक्शन करती है पूरी फिल्म का। उसके बाद अपने बात करते हैं एडवांटेज ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, यानी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज करने के एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। देखो इसमें अपना क्या है, एक तो हाई एक्सपोजर यूज नहीं करना पड़ेगा, अपने लो एक्सपोजर में काम हो जाएगा, और इसका एक्सपोजर टाइम भी वो कम होगा तो भी क्या फिल्म एक्सपोज हो जाएगी। तो देखो द यूज ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन डिक्रीजेज विद द एक्सपोजर विच रिजल्ट्स इन लोअर पेशेंट डोज। जब अपने क्या है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का यूज करते हैं तो जो एक्सपोजर होता है, यानी जो वो बहुत ज़्यादा अपने को कम यूज लेना पड़ता है, जिससे क्या है पेशेंट की डोज भी कम होती है। शॉर्ट एक्सपोजर टाइम आल्सो डिक्रीजेज विद डिक्रीज द एक्सरे ट्यूब लोडिंग एंड इमेज कॉज्ड बाय पेशेंट मोशन। शॉर्ट एक्सपोजर टाइम भी क्या करता है, एक्सरे ट्यूब की लोडिंग को कम करता है, और पेशेंट अगर बाई चांस हल्का सा मोशन कर भी जाए तो उससे फिल्म खराब होने से अपनी बचाता है। ये सारे क्या इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के एडवांटेज है, यानी इसमें एक्सपोजर अपना कम होगा, एक्सपोजर कम होगा तो पेशेंट की डोज भी कम हो जाएगी, और अपना जो एक्सपोजर टाइम है वो भी कम होता है, जिससे क्या मशीन पे लोड भी कम होता है, और एक्सपोजर टाइम कम होगा तो बाई चांस क्या पेशेंट ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाया और उसने हल्का सा कोई भी मूवमेंट कर दिया तो फिल्म क्या है खराब हो जाती है। तो इसमें कम एक्सपोजर टाइम रखेंगे तो फिल्म जल्दी एक्सपोज हो जाएगी और खराब नहीं होगी, ये इसका क्या है एडवांटेज है। इसके बाद में देखो अपने को एक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन दिखाई गई है, ये इसका बेस हो गया, फिर इसकी रिफ्लेक्टिंग लेयर, फॉस्फोर लेयर और प्रोटेक्टिव लेयर, ये इसकी 4 लेयर्स होती है। ये ऐसी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एक साइड में लगी होती है, फिर दूसरी साइड में एक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है, यानी इस यहाँ एक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन हो गई, फिर बीच में फिल्म हो गई, फिर उसके नीचे भी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होती है। देखो इसमें अपने को दिखाया गया है, अपने जब एक्सरे का यूज करते हैं तो क्या यहाँ फिल्म लगी हुई है, ये फिल्म एक्सपोज हो रही है, ये क्या हाई एक्सपोजर है, और जब अपने लो एक्सपोजर यूज कर रहे हैं और बीच में अपन ने क्या इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लगा दी तो ये क्या करेगी, एक्सरे फोटोन आएंगे, उनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में लाइट्स इमिट करेगी, तो उन लाइट्स से क्या है अपनी एक्सरे फिल्म एक्सपोज हो जाएगी। तो अपने को क्या है कम एक्सपोजर लगेगा तो पेशेंट का एक्सपोजर भी कम हो जाएगा, इससे एक्सपोजर में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, अपने कम एक्सपोजर में भी एक्सपोज कर सकते हैं। देखो इसमें मैंने आपको बताया था इस साइड में क्या है फ्रंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लगी है, इस साइड में बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लगी हुई है, और इन दोनों के बीच में क्या है फिल्म को रखा जाता है। देखो यहाँ बता रखा बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और फ्रंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, यहाँ दोनों के बीच में फिल्म को रखेंगे और कैसेट को पूरा क्लोज कर देंगे, और जब इधर से रेडिएशन आएगी तो उसमें फॉस्फोर लेयर क्या करेगी, एक्सरे से बहुत ज़्यादा मात्रा में लाइट इमिट्स करेगी, जो फिल्म को क्या है एक्सपोज कर देगा। ये इसका एडवांटेज होता है, यानी कम एक्सपोजर यूज में होता है, और बाय चांस अगर पेशेंट मोशन भी कर जाए तो उससे फिल्म अपनी खराब नहीं होती है, क्योंकि कम एक्सपोजर टाइम में ही अपना एक्सपोज हो जाता है। अब आगे अपने बात करेंगे इंटेंसिफाइंग के करेक्टरिस्टिक्स की और मेंटेनेंस की, वो अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।